हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोनी एक्सप्लेन्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीरीज के सेकेंड एपिसोड के बारे में। व्हाट इफ टिचाला बिकेम ए स्टार लॉर्ड, मतलब पीटर क्विल की जगह टिचाला स्टार लॉर्ड कैसे बनता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में वॉचर टाइम स्पेस रियलिटी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि डिफरेंट ऑप्शंस की वजह से हम डिफरेंट स्टोरीज देख सकते। आगे हम ये देखते हैं एक प्लेनेट है मोरैग, वहाँ पहुँचता है स्टार लॉर्ड जो कि है टिचाला। वहाँ स्टार लॉर्ड पावर स्टोन को कलेक्ट करने के लिए पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे आ जाते हैं कोरैथ। कोरैथ स्टार लॉर्ड का फैन है जो उसे बहुत रिस्पेक्ट करता है क्योंकि स्टार लॉर्ड यहाँ पे रॉबिन हुड जैसा है, अमीरों से लेके गरीबों पे बांटता है। लेकिन कोरैथ को रोनन से ऑर्डर मिला है वो इन्फिनिटी स्टोन वापस लेने का, तो जितनी भी रिस्पेक्ट वो करता हो उसे वो स्टोन चाहिए। यहाँ पे एक सीन में इन्फिनिटी वॉर का रेफरेंस भी आप देख सकते हैं। जब कोरैथ ने स्टार लॉर्ड के सामने झुक के उसको सलाम करने गया तो स्टार लॉर्ड ने कहा वी डोंट डू दैट हियर, जो कि इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर बैनर को टिचाला ने कहा था। उसके बाद टिचाला खुद ही सबको हरा देता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे रोनिन के और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। उसके बाद टिचाला वो योंडू को बुलाता है। योंडू अपने याका एरो से सब सोल्जर्स को खत्म कर देता है। वॉचर फ्लैशबैक स्टोरी सुनाता है कि कैसे टिचाला बना स्टार लॉर्ड। टिचाला अपना बाबा को बोल रहा है कि उसे वाकांडा से बाहर जाना है, लेकिन टिचाका उसे समझाता है कि बाहर की दुनिया वाकांडा जैसा नहीं है, सही वक्त आने पे तुमको वाकांडा से बाहर जाना ही होगा। आगे हम ये देखते हैं कि रात को टिचाला खेल रहा होता है जो कि बच्चा है, और खेलते खेलते वो वाकांडन बाउंड्रीज के पार चला गया। उसके बाद यहाँ रेवेंजर्स का स्पेसशिप आता है और टिचाला को किडनैप कर लेता है। योंडू कहता है कि तुम लोग गलत बच्चे को उठा के लेके आए हो, ये पीटर क्विल नहीं है। तो क्रैगलिन और टेजर फेस बोलता है कि उन्हें सब इंसान एक जैसे लगते हैं। तो कहानी पे पीटर क्विल के बदले योंडू के पास आ चुका है टिचाला। उसके बाद दिखाया जाता है 20 साल बीत चुके हैं और रेवेंजर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पावर स्टोन चुरा लिया है। पार्टी में कोरैथ टिचाला से पूछता है कि उसने मैड टाइटन यानी थैनोस को कैसे हराया। तभी यहाँ आ जाता है थैनोस, लेकिन थैनोस अभी बदल गया है और थैनोस टिचाला को थैंक यू भी बोलता है क्योंकि टिचाला ने ही थैनोस को सही रास्ता दिखाया कि शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करके अच्छा इस्तेमाल करना। नेक्स्ट सीन में ड्रैक्स को दिखाया जाता है जो कि स्टार लॉर्ड का शुक्रगुजार है क्योंकि उसने उसके परिवार और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होने से रोका, और दोनों सेल्फीज क्लिक करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में दिखती है नेबुला जो कि टिचाला से पूछती है कि तुम अपने घर वाकांडा वापस क्यों नहीं जाते। तो टिचाला बताता है योंडू ने उसे भेजने की कोशिश की थी लेकिन वाकांडा डिस्ट्रॉय हो चुका है। आगे हम ये देखते हैं कि नेबुला टिचाला और बाकी रेवेंजर्स को एक मिशन देती है। मिशन यही है कि उन लोगों को एक हर्ब चुरानी है। ये हर्ब इतना पावरफुल है कि एक मरते हुए प्लेनेट को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन ये हर्ब है कलेक्टर के पास, और कलेक्टर को यहाँ पे बहुत डेंजरस दिखाया गया है जिससे सब डरते हैं। तो योंडू टिचाला को बोलता है वो इतना रिस्क नहीं ले सकते एक हर्ब के लिए। बाद में टिचाला उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है और योंडू मान भी लेता है। उसके बाद सब प्लान बनाते हैं कि कैसे हर्ब को चुराया जाए। तो प्लान ऐसा होता है कि योंडू और नेबुला गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और स्टार लॉर्ड वहाँ से निकल जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है। तभी हम देखते हैं एक रेफरेंस लाइका डॉग जो कि फर्स्ट डॉग है जिसे स्पेस में भेजा गया। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हावर्ड द डक ने टिचाला को बताया कैसे उस हर्ब तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे ब्लैक ऑर्डर मतलब प्रॉक्सिमा मिडनाइट, इबोनिमो, पर्ल ऑब्सिडियन, कोर्वस ग्लेव भी कलेक्टर के लिए काम करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये रेवेंजर्स है जो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। उसके बाद पूरी बिल्डिंग में लॉकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है और टिचाला भागने लगता है। भागते भागते टिचाला देखता है एक स्पेसशिप और उसके वाकांडियन नेक पीस भी ग्लो कर रहा है। उसी वजह से वो स्पेसशिप में एंटर हो पाता है। स्पेसशिप के अंदर वो देखता है कि उसका बाबा का दिया हुआ एक होलोग्राम मैसेज। आगे हम ये देखते हैं कि नेबुला कलेक्टर के साथ मिली हुई है और उसका प्लान यही था कि टिचाला को कलेक्टर के पास लाना। फिर टिचाला और योंडू को एक सेल में बंद कर दिया जाता है और टिचाला योंडू से गुस्सा होकर पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला, वाकांडा में सभी अभी जिंदा है। तब योंडू बोला कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा क्योंकि वो उसके जैसा एक एक्सप्लोरर है और वो
फैमिली है, लेकिन टिचाला बोलता है कि योंडू उसका फैमिली नहीं है। उतने ही देर में टिचाला को कलेक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन जब कलेक्टर को पता चलता है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, तब वो स्टार-लॉर्ड को मार डालने का ऑर्डर देता है। आगे हम ये देखते हैं कि नेबुला रेवेंजर्स के मेंबर्स को फ्री कर देती है और बताती है कि टिचाला और उसका प्लान था और वो हर्ब भी ऑलरेडी वो चुरा चुकी है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं टिचाला अपने वाकांडियन नेक पीस से ग्लास केज को तोड़ देता है और वहाँ से भागने लगता है और उसी टाइम कलेक्टर हमला कर देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। आगे कलेक्टर एक वेपन बॉक्स खोलता है जिसमें हम देख सकते हैं थॉर का हैमर, लोकी का डैगर और कैप्टन अमेरिका का शील्ड। उसके बाद कलेक्टर हेला का क्राउन पहन लेता है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ सारे रेवेंजर्स भाग रहे होते हैं, तभी थैनोस नेबुला को बोलता है तुम भागो, मैं इन्हें संभाल लेता हूँ। फिर थैनोस कर्ल ऑब्सिडियन और प्रॉक्सिमा मिडनाइट को रोकने लगता है। नेक्स्ट योंडू कलेक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कलेक्टर इतना पावरफुल है कि याका एरो को भी तोड़ देता है। फिर नेबुला पहुंची थैनोस की मदद करने और कर्ल ऑब्सिडियन के मुंह में थोड़ा सा हर्ब दे देती है, जिसकी वजह से पूरा प्लेनेट में प्लांट उगना स्टार्ट हो जाता है और दोनों वहां से भाग के पहुंचते हैं अपने शिप पे। अगले सीन पे योंडू और टिचाला प्लान करके कलेक्टर के हाथ से उसका ब्रेसलेट छीन लेते हैं और उसे केज में बंद कर देते हैं और जो ब्रेसलेट था वो मिल जाता है करीना को। अब करीना सारे कैदियों को आजाद कर देती है और सारे बढ़ने लगते हैं कलेक्टर से बदला लेने के। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि टिचाला और योंडू प्लेनेट से निकल जाते हैं और साथ में ले आते हैं लाइका डॉग को। योंडू टिचाला से माफी मांगता है और टिचाला माफ भी कर देता है। योंडू पूछता है कि टिचाला नेक्स्ट कहाँ जाना है, तो टिचाला सबको लेके पहुंचता है वाकांडा। वहाँ जाके टिचाला अपने बाबा और परिवार से मिलाता है और तब टिचाला पूछता है कि तुम उस स्पेसशिप में पहुंचे कैसे। तभी योंडू घबरा जाता है और टिचाला उसे बचाते हुए बोलता है दरअसल मैं खो गया था, योंडू ने मुझे बचाया। एट द एंड ये देखते हैं पीटर क्विल एक रेस्टोरेंट पे जैनिटर का काम कर रहे हैं और पीछे आ जाते हैं उसका असली फादर ईगो और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। पर एकदम एंड पे हम देखते हैं एक ट्रिब्यूट चैडविक बोसमैन के लिए जो हमारे बीच नहीं थे। तो गाइस यही था व्हाट इफ सीरीज का सेकंड एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट इफ सीरीज की कौन सी एपिसोड लेके आप एक्साइटेड है वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।